सभी उपस्थित मान्यगण महापुरुषों, आपकी जो मुहिम है बहुत अच्छी है और अगर आप इस लायक हैं, ईश्वर ने, गुरुदेव ने या महात्मा बुद्ध ने आपको इस काबिल बना दिया है कि दूसरों की मदद कर सके, तो आपका फर्ज है उसे करो। और मेरे विचार से वही फर्ज आप पूरा करें। क्योंकि अफसोस ये है किसके लिए कर रहे हो, कौन है जो तरक्की करना चाहता है, वो विकास करना चाहता है, कौन नहीं आपने मैंने आपको तो सबने विकास कर लिया, हमारे बच्चे भी ठीक है, हम किसके लिए टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जिनको हमारी जरूरत है, जिनको विकास की जरूरत है, वो तो एक भी नहीं है। मैं अपने लोगों से एक दिन बात कर रहा था, क्योंकि आप हिस्ट्री आपने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ी होगी, किताबें भी पढ़ी होंगी, कहानियाँ भी सुनी होगी। आपके 33 करोड़ देवी देवता होते, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, हर औरत हमारी देवी है, इसके साथ हमें देवी दिखते। लेकिन जब हमारे ऊपर मुगलों ने हमला किया, हमारे देश में कब्जा किया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी हमारे साथ बचाव किया। तो यहाँ तक भी कहते हैं कि बच्चे को ऊपर उछाल दिया जाता था, नीचे भाला रख दिया जाता, उसे भाले में अच्छा लगता था, अत्याचार अंग्रेजी हमारे साथ। तो मैं एक दिन अपने पंडित जी से कह रहा था, पंडित जी महाराज, आप कह रहे संजीव महाराज ने इतनी ताकत है, वो डमरू बजा देंगे, ये हिला देंगे, उसको मार देंगे। हमारे रामचंद्र जी, हमारे कृष्ण बेटा, हमारे लक्ष्मी जी, हमारी दुर्गा माँ इतनी बलवान है, वो ये कर देंगे, ये कर देंगे, तीर जमीन में मारे तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हम उनकी पूजा करते रहे, उनके आराधना, उनके सेवक हैं। उनका खाना खाने से पहले भी हम खाना उनके लिए निकाल कर रखते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने, मुसलमानों ने हमारे साथ किया, तब कहाँ थे वो? उन्होंने हमारी उस टाइम पर मदद क्यों की? जो करते हैं, दादा है, परदादा है, संपन्न है, जिस दिन मैं परेशानियों में हूँ, वो मेरी मदद ना करे, पैसे से भी, बल से भी, अकल से भी, तो मेरे दादा भी नहीं है, उनकी बात है। तो हमारे देवी देवता उस समय कहाँ चले गए? वही बात मैं पहुँचाता हूँ। SC/ST समाज में मायावती जी ने एक बहुत ऊंचे पद तक पहुँचे, देश की मुख्यमंत्री रही, और एक स्टेज वो आ गई थी कि शायद वो किसी कारणवश रहेंगे, नहीं तो पूरे गाँव बन चुके थे। लोग अब उसी से नाराज है, तो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
क्या वही सब कुछ करती? आपने क्या किया ये बताओ। आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, बहुत बढ़िया मकान चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, यही तुम्हारे डिमांड है ना? पब्लिक की आम डिमांड यही तो है ना? वो तो वो नहीं दे सकते, वही हमारी देवी देवताओं ने हमें नहीं दिया। तो मायावती जी का कैसे दोस्त देख रहे थे, आज अपने उसे घर में बैठा दिया उन्होंने, उसने हमें वो रास्ता दिया, हिम्मत दी, जिसकी कीमत में सबसे ज्यादा नहीं है। जब आदमी का मोरल डाउन हो जाए, उसकी आत्मा मर जाए, उसे कोई सहारा ना दिखाई दे, वो हाथ हत्या के ऊपर चला जाए, उसको सिर्फ ये कह दो, मैं घबरा क्यों गया, मैं हूं तेरे साथ। तो किसी को 10 आदमी मार रहे हो और अब ये पता है मुझे मारना है, और एक आदमी कह दे घबरा मत, मैं आया, मैं हूं तेरे साथ, तो उसके अंदर 20 आदमियों का बल आ जाएगा ना। मुझे याद है क्योंकि उसके गांव में मेरा भतीजा गया है, मायावती जी के फादर ने मुझे बारात की भेंट करके उनको मुझे दिया, इसलिए मुझे वहाँ से मिलाओ। उसने बड़ी सभा में ये कहा था कि मैं चमारी हूँ, और जो पब्लिक बैठी है सब चमार। हमारी हिम्मत है तो उसको उंगली उठा के दिखा दो, मैं तुम्हारा बाजू बाहर निकाल दूँ। हिम्मत करके देखो, इसके बाद में मैं के साथ तो बल मायावती ने आपको दिया, लेकिन आप संभाल नहीं पाए। आपको तो बंगले चाहिए, पैसा चाहिए था, सड़कें चाहिए थी, तो हिम्मत दी थी, उससे कुछ भी काम चला था, लेकिन बाद में बंगलों की तरफ चले गए, घर की तरफ चले गए, और उसको पीछे मैं ये नहीं कहता उसकी गलती नहीं है, उसने भी ये काम किया, लेकिन मैं सर इतना कहूँगा उसने वो बल दिया आपको जिसकी जरूरत है, और वो ही बल हमें देवी देवता देते। वो आके लड़ते नहीं है, तलवार तीर कमान ढाले बंधक नहीं खाते, तो हमें हाथ बल देते, तो हमें सबसे ज़्यादा हाथ बल देते। ऐसा ना भी हो, मुझे अभी में एक पढ़ा था, एक आदमी गाँव में रहता था, बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, और उसे ये उम्मीद होगी कि जब मेरा साथ छोड़ देगा बाकी कुछ नहीं। गाँव में बाढ़ आ गई बहुत बुरी तरह से, लोग अपना जो भी सामान निकाल सकते हैं, अपने बच्चों को निकाल वगैरह उनको जानी औरतों से वो सिर्फ एक है। पड़ोसियों से कहा, अरे भाई चल, बाढ़ आ गई है, सब बह जाएगा, मर जाएगा, कि नहीं, ऊपर वाले ने मुझे वायदा किया था मैं तेरे साथ करूँगा, इसलिए अभी तक मुझे नहीं बात आने के लिए। गाँव के लोग आए, गाँव के प्रधान सरपंच सब आ गए, नहीं आए, लोग बाहर निकल जो वो बुलाया, जितने गाँव के दूसरे से लोग सकते वो सब मिलते गए, नहीं गया, आखिर वो मरने के बाद में कहते हैं कि मृत्यु होता है ऊपर वाला जो सब प्रोग्राम पूछता है, तो चुप रहा। मैंने भाई किसको देखा कि भगवान जी आपने मुझे वायदा किया था कि तुम मुझे मरने दोगे, मेरे साथ दोगे, अगर आप ही वायदा पूरा नहीं कर सकते तो मैं क्या करता, मैं क्या करूँ, आप पर विश्वास कैसे करूँ मैं? यही कह रहे हैं, लेकिन तेरे पड़ोसी गए थे ये समझाने के लिए, तेरे बात मानी,
गांव के लोग गए थे, मैंने बात मानी। गांव के प्रधान सरपंच गए थे, आपने बात मानी। दूसरे गांव के भी इकट्ठे होगा तो समझाने देंगे, आपने मानी बात। तो किसी की मानते ही नहीं कि मैं तो क्या तो वो दूध भेजे थे तुम लोग के लिए और देना उनको दे। आप लोग उन सबके दूध उनको बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन जो रास्ता देखना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आप अपना समय दे रहे हो, अपना पैसा खर्च करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इसके लिए जिन्हें चाहिए वो तो करेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज ये नहीं सोचेगा कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए तब तक है कम से रास्ते पर चलें और उससे बचें। ये जो बाढ़ आएंगे वो रह जाएंगे, और वो ऑलरेडी रह चुके हैं, बचे हुए कहाँ है, तो क्या बचा सकेंगे? लेकिन अहम और अहंकार इतना हर आदमी में खड़ा हो गया है कि वो सोच नहीं हाथ बंद। दूसरा कारण जाटों की बहुत बड़ी समस्या है। साल में थोड़ा बैठने की जगह नहीं, कम से कम 1000 आदमी खाना पड़ेगा। जब मेरा बोलने का मौका आया, मैंने कहा उसमें एक गाँव में आप रहते हैं और पूरी तरह से ऐसी गति को बचने की कुछ किसी को नहीं है। लोग सब अपने बात वहाँ सिर्फ 2 आदमी रहेंगे, एक को अंधा और एक बूढ़ा। अब बूढ़ा तो चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता, तो जाए कैसे? वो बूढ़ा जो था वो मेरे पास गया, अरे भाई अंधे, अगर तू मेरी बात मान जाए तो हम दोनों को जिंदगी बच सकते। कैसे भाई? तू मुझे अपने कंधे बैठा दे, मुझे रास्ता दिखाता, मैं रास्ता दिखाता रहूँगा, तू दौड़ सकेगा, हम दोनों हिसाब से बाहर निकलेंगे। अगर तो अपने अहम और अहंकार को छोड़ दे तो मेरी बात मान ले तो आज हमारी जिंदगी बच सकती है। मुझे कहा फैसला नहीं, तो दूंगा जो बंदा वो अंधेरा अपने कंधे में बता दिया। बंदा उसको लेकर दौड़ता था और लगने ने उसको रास्ता बता दिया। लेकिन बचे कैसे? अहम और अहंकार को उन्होंने दोनों। अगर अंधे में अहंकार तक नतीजे को बैठा दूँ और दूसरे को अहंकार ये है कि मैं चोरी से पिछावट करूँ, तो भाई फिर तो आप नहीं करेंगे। आज हमारे समाज की हालत उस अहम को, उस अहंकार को जब तक आप नहीं करोगे उस टाइम तक विकास होना असंभव है। चलो यार एक को जला दो या बैलेट पेपर को ले आओ। आज 16% रिजर्वेशन 73 साल से मिला हुआ है, कितने बच्चे को करते हैं, कितनी आगे सर्विस मिल रहा है, शराब को बहुत प्रभाव है, इससे आगे की सोच नहीं है। हम तो आप तो यहाँ बैठे हैं, इसी बारे में आए ये सारी मीटिंग से हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हम ही कर रहे हैं ना, जिनका फायदा हो रहा है, जिनको कोशिश करनी चाहिए वो करेंगे।
वो तो है ना, अहंकार में बैठे हुए हैं। मैं तो अपनी दिल का दूर करके ग्रहण कर सकता हूँ, मुझे ज्ञान दे तो आप समझे।